एंड्रयू कार्नेज एक ऐसा इंसान जिसने गरीबी में जन्म लिया लेकिन अपनी सोच, मेहनत और सही फैसलों से दुनिया के सबसे अमीर लोगों में अपनी जगह बनाई। आज जब भी सेल्फ मेड बिलियनियर की बात होती है, एंड्रयू कार्नेज का नाम सबसे पहले लिया जाता है। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ अमीर बनने की नहीं, यह कहानी है गरीबी से निकलकर अपनी किस्मत खुद लिखने की। एंड्रयू कार्नेज का जन्म 25 नवंबर 1835 को स्कॉटलैंड के एक बेहद गरीब परिवार में हुआ। उनके पिता एक बुनकर थे, लेकिन औद्योगिक क्रांति के कारण उनका काम लगभग खत्म हो गया। घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो गया। जब एंड्रयू सिर्फ 13 साल के थे, उनका पूरा परिवार बेहतर भविष्य की तलाश में अमेरिका चला गया। लेकिन अमेरिका पहुंचने के बाद भी उनकी जिंदगी आसान नहीं हुई। उन्होंने एक कपड़ा फैक्ट्री में काम शुरू किया। रोज लगभग 12 घंटे मेहनत करते थे और बदले में बहुत कम मजदूरी मिलती थी। और इतनी छोटी उम्र में ही उन्होंने समझ लिया कि अगर जिंदगी बदलनी है तो सिर्फ मेहनत नहीं, सीखना भी पड़ेगा। दिन भर फैक्ट्री में काम करने के बाद वो किताबें पढ़ते थे, इतिहास, बिजनेस, अर्थशास्त्र और सफल लोगों की जीवनी। यही आदत आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। कुछ समय बाद उन्हें टेलीग्राफ मैसेंजर की नौकरी मिली। यह नौकरी उनकी जिंदगी का पहला बड़ा मोड़ साबित हुआ। उन्होंने शहर के बड़े बड़े व्यापारियों और उद्योगपतियों को करीब से देखा। वे सिर्फ संदेश नहीं पहुंचाते थे, बल्कि यह भी समझते थे कि बड़े लोग फैसले कैसे लेते हैं और पैसा कैसे बनाते हैं। अपनी मेहनत और तेज दिमाग की वजह से उन्हें जल्दी रेलवे कंपनी में नौकरी मिल गई। वहीं उन्होंने पहली बार निवेश करना सीखा। उन्होंने अपनी छोटी छोटी बचत को सही जगह लगाना शुरू किया। धीरे धीरे एंड्रयू कार्नेज को एक बात समझ आने लगी, भविष्य स्टील का होगा। उस समय अमेरिका में रेल लाइन ने, पुल, फैक्ट्रियां और ऊंची इमारतें तेजी से बन रही थी। इन सब के लिए स्टील की जरूरत थी। बहुत से लोगों ने इसे सिर्फ एक उद्योग समझा, लेकिन एंड्रयू कार्नेज ने इसमें भविष्य देखा। उन्होंने अपनी पूरी ताकत स्टील इंडस्ट्री पर लगा दी। उन्होंने नई मशीनें खरीदी, आधुनिक तकनीक अपनाई और उत्पादन की लागत कम करने पर लगातार काम किया। उनका मानना था कि अगर आप बेहतर गुणवत्ता कम कीमत पर देंगे तो बाजार खुद आपके पास आएगा। उनकी कंपनी कार्नेज स्टील कुछ ही वर्षों में अमेरिका की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बन गई। एंड्रयू कार्नेज सिर्फ मेहनती नहीं थे, बल्कि बेहतरीन रणनीतिक सोच भी रखते थे। वे हमेशा नई तकनीक अपनाने वालों में से सबसे आगे रहते थे। जहां दूसरे लोगों को बदलाव से डर लगता था, वहीं कार्नेज बदलाव को अवसर मानते थे। 1901 में उन्होंने अपनी कंपनी को लगभग $480 मिलियन में बेच दिया। उस समय यह इतिहास के सबसे बड़े बिजनेस सौदों में से एक था। बाद में यही कंपनी यूएस स्टील का हिस्सा बनी। अब एंड्रयू कार्नेज दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो चुके थे, लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उन्हें सिर्फ अमीर नहीं बल्कि महान बना दिया। उन्होंने कहा, जो इंसान बहुत अमीर होकर मरता है वो बदनामी के साथ मरता है। इस सोच के साथ उन्होंने अपनी अधिकांश संपत्ति समाज को दान कर दी। उन्होंने दुनिया भर में लगभग 2500 से अधिक सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना के लिए धन दिया। उन्होंने विश्वविद्यालयों, स्कूलों, रिसर्च संस्थानों और शिक्षा से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स को भी सहयोग दिया। आज भी कार्नेज मेलन यूनिवर्सिटी और कार्नेज हॉल जैसी संस्थाएं उनके योगदान की याद दिलाती है। एंड्रयू कार्नेज की कहानी हमें 3 बड़ी बातें बताती। पहली, गरीबी आपकी शुरुआत हो सकती है, आपका मंजिल नहीं। दूसरी, आप सीखना कभी नहीं छोड़ते तो अवसर आपको ढूंढ ही लेते हैं। और तीसरी, सच्ची सफलता सिर्फ पैसा कमाने में नहीं बल्कि समाज को कुछ वापस देने में भी है। एक गरीब लड़का जो कभी फैक्ट्री में मजदूरी करता था, वही आगे चलकर स्टील इंडस्ट्री का राजा बना और अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा लोगों की शिक्षा और भविष्य के लिए दान कर दिया। यही एंड्रयू कार्नेज की असली विरासत है, क्योंकि महान लोग सिर्फ बड़ी कंपनियां नहीं बनाते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़े अवसर भी छोड़ जाते हैं।